11 दिसंबर 2021 रात के करीबन 2 बजे एक कपल हिल स्टेशन के होटल में चेक इन करता है और उस रात वो होटल के उसी रूम में सो जाता है। और अगले दिन सुबह उस होटल का वेटर लगभग 7:30 बजे जब उनका रूम का गेट नॉक करता है ये पूछने के लिए कि वो नाश्ते में क्या लेंगे, तो गेट के उस पार से कोई भी आवाज नहीं आती, ना ही कोई गेट खोलने आता है। वेटर सोचता है कि हो सकता है ये लोग अभी सो रहे हो, तो मैं कुछ घंटे बाद आता हूँ। अब वेटर लगभग 2 घंटे बाद ठीक 9:30 बजे फिर से उस रूम के पास आता है एंड उस रूम का गेट नॉक करता है, लेकिन इस बार भी शॉकिंगली उसे अंदर से ना तो कोई आवाज आई, ना ही किसी ने गेट खोला। वेटर अब थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, तो वो ये बात अब अपने होटल मैनेजर को जाके बताता है। तो मैनेजर भी उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हो सकता है वो लोग ज्यादा थक गए या उनकी आदत हो लेट तक सोने की, तो अभी जब भी थोड़ी देर बाद उन्हें भूख लगी तो वो खुद उठकर नाश्ता लेने यहाँ पर काउंटर पर आ जाएंगे, तुम लोग अपना दूसरा काम कर लो। ये बात सुनने के बाद वो वेटर उस रूम के पास नहीं गया, वो अपने काम में लग गया। फिर उसके बाद टाइम बीतता है और अब लगभग 11 बज चुकी थी, लेकिन उस रूम में से उन कपल्स में से कोई भी अभी तक बाहर नहीं निकला था। इस चीज पर अब होटल मैनेजर को भी थोड़ा सा शक होने लगता है एंड अब वो खुद ही जाता है और उस रूम के गेट को नॉक करता है। काफी देर तक आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी अंदर से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, ना ही कोई कुछ वहां से बोल रहा था। अब भाई मैनेजर को ये तो कंफर्म हो जाता है कि यार इतना बजाने पर 3 बार हम आ चुके हैं, तो गेट तो खुल ही जाना चाहिए, हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ी है अंदर। सो वो मजबूरन डुप्लीकेट चाबी से उस रूम का डोर खोलता है और जैसे ही वो डोर खोलता है रूम में कोई नहीं था, पर एक अजीब सी स्मेल जरूर थी। लेकिन मैनेजर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान था कि रात को ही तो कपल्स इस रूम में आए थे, तो वो अचानक से गायब कहाँ हो गए। अब वो मैनेजर उस स्मेल का पीछा करता है और रूम की टॉयलेट, बालकनी, इवन हर एक कोने में देखता है, लेकिन उसे ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती जिससे ये स्मेल आ रही हो। और एट द लास्ट वो उस बेड के नीचे चेक करता है झांक कर, और जैसे ही वो बेड के नीचे झांक कर देखता है उसके पसीने छूट जाते हैं, बिकॉज बेड के नीचे एक नेक्ड वुमेन की बॉडी थी जिसका सर ही नहीं था, उसकी बॉडी पर एक भी कपड़े का टुकड़ा नहीं था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर क्राइम केस स्टडी। और आज का केस है हिल स्टेशन से फेमस माथेरम का। और इस केस को जानने के बाद आप ये क्लियरली समझ जाओगे कि क्यों आपको अपना पास्ट किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जी हाँ, किसी को भी नहीं, चाहे वो आपके कितने ही करीब क्यों ना हो। सो बेसिकली होता क्या है, हस्बैंड और वाइफ माथेरम घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, ठीक है। हिल स्टेशन घूमते घूमते लगभग उन्हें रात के 11 बज जाते हैं। सो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अभी इतनी रात में हम घर वापस नहीं जाते हैं, हम आज यहीं रुकते हैं, किसी होटल में चेक इन करते हैं और सुबह हम घर के लिए निकल जाएंगे। सो वो होटल ढूंढते हैं और एक होटल में चेक इन करते हैं एंड जैसे ही उन्हें रूम मिलता है, रूम में जाकर वो सो जाते हैं। और उसके बाद क्या क्या हुआ ये तो आप सभी को पता है, कैसे वो वेटर 2 बार नॉक करने गया और कैसे वो मैनेजर गया एंड मैनेजर ने लास्टली बेड के नीचे क्या देखा। सो वहीं से अब हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो मैनेजर ने जैसे ही उस बॉडी को देखा, उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया एंड पुलिस भी तुरंत आती है वहां पर और उस रूम को इन्वेस्टिगेशन जोन में बदल देती है। अब पुलिस उस रूम में छानबीन करने लगती है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे उस बॉडी की पहचान की जा सके, जिससे ये पता चल सके कि ये बॉडी है किसकी और यहाँ क्या कर रही है। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते टाइम ये भी नोटिस किया कि उस बॉडी के हाथ पर कोई टैटू बना हुआ था, लेकिन कातिल ने उस टैटू की स्किन को बुरी तरीके से छील दिया ताकि उस टैटू से भी उस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। सबूत ना मिलने पर अब पुलिस होटल मैनेजर से उन लोगों की डिटेल्स और आईडी मांगती, और मैनेजर ने यही तो सबसे बड़ी गलती कर रखी थी। मैनेजर हकलाते हुए पुलिस से बोलता है, आई एम सॉरी सर, मैंने उन दोनों की आईडी नहीं ली थी। पुलिस उस पर गुस्सा होती है और उससे पूछती है कि कुछ तो डिटेल्स होंगी उन दोनों की तुम्हारे पास। फिर मैनेजर पुलिस को उन दोनों का नाम और उन दोनों का लिखवाया हुआ एड्रेस, जो कि उन्होंने चेक इन करते टाइम लिखवाया था, उन दोनों ने अपना नाम रूबीना और अमजद खान लिखवाया था। अब पुलिस उन दोनों के लिखवाए हुए पते पर जाती है और वहाँ पर पूछताछ करती है, तो वहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि रूबीना और अमजद खान जैसे नाम के लोग तो यहाँ पर रहते ही नहीं है। पुलिस समझ जाती है कि उन दोनों ने झूठा पता और झूठा नाम लिखवाया था, लेकिन क्यों, उन्होंने ऐसा किया ही क्यों, वो तो मैरिड थे। अब पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है एंड सीसीटीवी फुटेजेस में भी पुलिस को कुछ खास मिलता नहीं है, बिकॉज वो 2021 का टाइम था और उस टाइम पे कोरोना पीक पर था। सो लोग मास्क लगाकर घूमते थे और साथ ही साथ दिसंबर का टाइम था तो ठंड भी ज्यादा थी, तो उन दोनों लोगों ने कैप भी लगा रखा था। सो कैमरे की फुटेज में जस्ट उनकी आई कैप्चर हुई
और उनकी बॉडी कैप्चर हुई। अब आंखों और बॉडी से ये पहचान करना कि ये लोग कौन थे पुलिस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उन्हीं सीसीटीवी फुटेजेस में पुलिस को एक ऐसा सबूत मिलता है जो कि इस केस की गुत्थी खोलने वाला था। होटल के रूम में जैसे ही वो पति पत्नी जाते हैं, उसके बाद लगभग 3:30 बजे सुबह वो हस्बैंड बाहर निकलता है अपने हाथ में एक बैग लिए, और वो होटल के बाहर चला जाता है। और जब वो होटल में वापस रिटर्न आता है तो उसके हाथ में बैग ही नहीं था। पुलिस को अब उस पर शक होता है और वो आसपास की और सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया माथेरम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहां पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, इवन रोड पर भी कैमरे लगे हुए हैं। सो पुलिस हर एक रोड की फुटेजेस चेक करती है। पुलिस पता करती है कि लास्ट ये बैग लेकर कहाँ गया, और पुलिस को वो डेस्टिनेशन मिलती है, वो जगह मिलती है जहाँ पर वो लास्टली कैप्चर हुआ। उस जगह पर पुलिस जो है छानबीन करती है और पुलिस को एक प्लास्टिक का बैग मिलता है, वही बैग जो वो पति होटल से बाहर लेकर निकला था। वो बैग खून से लथपथ था, और जैसे ही पुलिस उस बैग को खोलती है, उस बैग के अंदर देखा हुआ वो मंजर पुलिस वालों के लिए भी किसी भयंकर सपने से कम नहीं था। उस बैग में एक औरत का कटा हुआ सर था। अब पुलिस उस बैग के आसपास और छानबीन करती है तो उसके पास ही उन्हें एक और बैग मिलता है जिसमें एक हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड था, एंड वो हॉस्पिटल महाराष्ट्र के गोरेगांव में सिचुएटेड था। अब पुलिस समझ जाती है कि ये कटा हुआ सिर उसी लेडी का है जिसका धड़ हमें मिला, जो कपल्स कल रात चेकिंग करने होटल में आए थे। अब पुलिस के पास एटलीस्ट एविडेंस था जिससे वो ये पता कर सके कि ये लेडी कौन थी और किसके साथ आई थी और किसने ये किया। अब पुलिस उस सर का फोटो क्लिक करती है और जो हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड था उस हॉस्पिटल पर जाती है और वहां पर छानबीन करती है। हॉस्पिटल में पूछती है कि क्या आप इस औरत को जानते हो। हॉस्पिटल वाले भी उस इमेज को देखकर शॉक्ड हो गए थे। वो बोलते हैं कि हाँ, सिर्फ 15 दिन पहले ही ये लोग हमारे हॉस्पिटल में आए थे। और हॉस्पिटल वालों ने पति का नाम रामपाल बताया और पत्नी का नाम पूनम पाल बताया। साथ ही साथ हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इनके पास उस टाइम पर कैश नहीं था, तो इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की थी, और यही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुनते ही पुलिस को मानो खोई हुई चाबी मिल गई किसी ताले की। पुलिस तुरंत हॉस्पिटल वालों से ट्रांजैक्शन आईडी मांगती है, जिसमें से वो यूपीआई आईडी निकालती है, और यूपीआई आईडी के थ्रू वो उस हस्बैंड का नंबर निकालती है। और जब वो उस नंबर पर कॉल करती है तो वो नंबर बंद आता है, और वो नंबर लास्टली माथेरम में ही एक्टिव था, उसके बाद से वो बंद ही नजर आया। अब पुलिस रामपाल के नंबर से उसका आधार कार्ड निकालती है, और आधार कार्ड के थ्रू वो उसके घर का पता निकालती है, और पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही उसके घर पहुंचती है, पुलिस को पता चलता है कि रामपाल जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वो उस टाइम पे घर पर ही था। सो पुलिस उससे बेसिकली नॉर्मली पूछताछ करती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ। तो रामपाल बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस थोड़ी देर बाद उससे सख्ती से पेश आती है, थोड़ा बहुत उसे डराती धमकाती है। तो रामपाल टूट जाता है और वो एक ऐसा सच बोलता है जो किसी भी पति पत्नी के रिश्ते के लिए बहुत ही भयानक है। रामपाल बोलता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है। पुलिस पूछती है क्यों और कैसे, तो रामपाल बताता है कि पूनम और मेरे बीच काफी ज्यादा प्यार था, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए भी तैयार था, और हम दोनों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी थी, और पूनम भी मुझे एक ओपन माइंडेड हस्बैंड समझती थी, वो मुझसे सारी ही चीजें शेयर करती थी। और ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन मैंने पूनम से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछा, और मैंने पूछा क्या तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड भी था। तो पूनम मुझे सब बताती है उसके बारे में कि हाँ, मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था, उसके साथ मैं काफ़ी इंजॉय किया करती थी। देन पूनम खुद ही उसे ये भी बताती है कि हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशंस भी बने थे, और कैसे कैसे बने थे, हर एक चीज़ रामपाल को बताती है। मतलब पूनम क्लियरली एक एक चीज़ रामपाल को बताती है जो कि उसका हस्बैंड था, और यही पूनम की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी गलती थी। ये सारी बातें सुनते ही रामपाल के मन में जितना प्यार पूनम के लिए था, उससे कहीं ज़्यादा उसके मन में उसके लिए नफरत पैदा हो गई। रामपाल को उस पर घिन होने लगी, और जब भी रामपाल ने अब ये प्लान बना लिया था कि अब वो पूनम को खत्म कर देगा, तो रामपाल प्लान बनाता है उसके साथ माथेराम जाने का, और वहीं उसने सोच लिया था कि यहीं पर मैं इसे मार दूंगा। सो रामपाल जानबूझकर हिल स्टेशन पर काफी टाइम तक रुकता है, और 11 बज जाती है, और जब वो होटल में चेक इन करने जाते हैं तब वो पूनम तो सो जाती है, बट रामपाल नहीं सोचा, और आधी रात को रामपाल पूनम का बहुत तेजी से गला दबा देता है, और जैसे ही पूनम मर जाती है, रामपाल उसका सर काटता है, और उसके हाथ पे जो टैटू था जिस पर पूनम नाम लिखा हुआ था, वो नाम को काटता है ताकि उसकी कोई भी पहचान ना कर सके, और सुबह सुबह उस सर को लेकर वो दूर फेंक आता है। पुलिस उससे पूछती है कि वो तो तुम्हारी पत्नी थी, सो मारने के बाद तुम उसे
ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ गए, क्यों तुमने उसका सर काटा। तो वो पुलिस को बताता है कि ऐसे केसेस जिनमें डेड बॉडीज की पहचान नहीं की जा सकती, वो केसेस काफ़ी जल्दी पुलिस बंद कर देती है और आरोपी बच जाता है। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ूंगा, इस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं होने दूंगा, तो मैं भी बच जाऊंगा और जल्दी से जल्दी ये केस क्लोज हो जाएगा। लेकिन रामपाल का ये सोचना बिल्कुल ही गलत हो गया। सबसे अच्छी बात इस केस में ये रही कि पुलिस ने इस केस को जस्ट एंड जस्ट 24 घंटों में सॉल्व कर दिया था। और सबसे बुरी बात ये रही कि पूनम को अपना पास्ट शेयर नहीं करना चाहिए था, और अगर किया भी था तो इतनी डिटेल में नहीं करना चाहिए था। इससे पूनम और रामपाल की लाइफ तो बर्बाद हुई ही सही, लेकिन रामपाल और पूनम पाल के पेरेंट्स की भी लाइफ में काफी दुख पहुंचा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी आगे चल के ऐसी गलती ना करे। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ बातें इंसान के माइंड में ऐसे फिट हो जाती है कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसी बात की वजह से उसे सबसे ज्यादा उससे नफरत होने लगती है। सो पास्ट की चीजें पास्ट में ही रहे तो बेटर है। आप प्रेजेंट को जिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि आगे चल के वो भी ऐसी गलती ना करें। और ऐसी ही और क्राइम केस स्टडी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।